दोस्तों, तो आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्या गुरुकुल में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट PYQ क्वेश्चन है। इसमें सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, देखो कि यदि रवि की आय का 30% सुरेश की आय के 40% के बराबर है, तो रवि की आय का 50% सुरेश की आय के कितने प्रतिशत के बराबर है। अर्थात यह कहना चाहता है कि रवि की आय है ना, जो रवि की आय का 30%, रवि की आय का 30% है, जो सुरेश की आय के कितने प्रतिशत के बराबर है, 40% के बराबर है। तो अब क्या है, तो रवि की आय का 50%, अर्थात अब जो रवि की आय का 50% है ना, वो सुरेश की आय के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। देखो 30 से ये 50% होने में कितना गुना हुआ है, तो देखो 5/30 और 50/30, सॉरी जीरो से जीरो कैंसिल, तो 5/3 गुना। तो 30% से 50% होने में रवि की आय को कितना गुना होना पड़ा, 5/3 गुना। तो हमें सुरेश की आय को भी क्या करना होगा, 5/3 से गुणा। देखो इसे 5/3 से गुणा करते हैं। 40 × 5/3, 40 × 5 200 भाग 3। अब 3 को 200 में भाग देने पर 6 × 18 बचे 2, फिर 20, फिर 6 × 18, फिर बचे 2, 2/3। तो रवि की आय का 50% है, वो सुरेश की आय के 66 से 2/3% के बराबर होगा। तो अपना आंसर क्या है, 66 से 2/3%। देखो एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। यदि 200 अंक प्राप्त करने वाला छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अर्थात मैक्सिमम, अर्थात परीक्षा पास करने के लिए प्रतिशत में अंक कितने हैं, 35% प्राप्त करने होते हैं। और कोई छात्र है वो 200 अंक 10 अंक प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन वो 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो इसके अधिकतम अंक ज्ञात करनी है। तो देखो उसने अंक कितने प्राप्त किए, 210। 210 अंक प्राप्त करने पर क्या हुआ, वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो 210 अंक प्राप्त कर लिए, फिर भी वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो लेकिन वो 14 अंक और प्राप्त कर लेता तो पास हो जाता। लेकिन बताया क्या, प्रतिशत में कितने प्रतिशत में पास हो सकता है, 35% में। तो इसने पूछा अधिकतम अंक, तो देखो 210 अंक तो इसने प्राप्त कर ही लिए, और 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर ये 210 और 14 अंक जोड़ लिए जाए तो वह पास हो जाएगा। तो देखो 224 अंक प्राप्त करे तो वह पास हो जाएगा, और 224 अंक बराबर प्रतिशत में कितना है, 35%। बताया हुआ है कि 35% में उत्तीर्ण होता है छात्र। तो अधिकतम अंक ज्ञात करने के लिए देखो 224 अंक है, वो 35% की वैल्यू है, हमें ज्ञात क्या करना है, 100% की वैल्यू। 5 से कट आउट कर लेते हैं, इस रुपये 100, फिर 7 से 7 या 21 बचा 1, 7 दूनी 14, तो 32 × 20 640 अंक अधिकतम। उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है, 640। एक वस्तु 800 रुपए की खरीदी और उसने इसे 20% लाभ पर बेच दिया, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ये क्या, ये सवाल अपना क्या, प्रॉफिट लॉस पर है। राम ने वस्तु किस मूल्य पर खरीदी, 800 रुपए पर, और बेचा कितने पे, 20% प्रॉफिट पर। 20% प्रॉफिट अर्थात 100 में 20 जोड़कर, तो उसने बेच दिया 120% पर। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 ठीक 96, तो 960 रुपए में बेच दिया उसने। ठीक है, अब इसका एक सेकंड मेथड देखो। मन उसने 800 रुपए में वस्तु खरीदी, 800 रुपए में वस्तु खरीद ली,
हम ऐसे बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 800 रुपये में उसने वस्तु खरीद ली और उसने 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो मैंने बताया हुआ है आपको पिछली वीडियो में सिखाया हुआ है कि देखो 10% निकालना अर्थात एक जीरो हटा देते हैं, और 20% निकालना तो अर्थात इसका दुगना करना होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हमें 800 के पहली बार 10% निकाला, फिर दूसरी बार 10%, तो 0 8 8 16 960 आंसर। बात तो वही हुई ना, लेकिन ये माइंड हो जाता है, मतलब दिमाग के अंदर भी हो जाता है क्वेश्चन का आंसर। उन्होंने 1200 रुपए की राशि उधार ली 15% की दर से और 2 वर्षों के लिए, तो वह उस पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितने रुपए देगा था। तो इसका ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या है, PRT, P इंटू आर इंटू टी बटा में 100 बराबर ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखो PRT, तो अपने मूलधन कितना दिया हुआ है 1200 रुपए, दर दी हुई है 15%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष बटा में 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 15 दूनी 30, 30 इंटू 12, 12 36, 360 रुपए। तो वह ब्याज के रूप में कितने रुपए देगा 360। और इसको देखो सेकंड शॉर्टकट करते हैं सीधा ही। तो देखो हमेशा ब्याज क्या होता है R इंटू टी, अर्थात समय इंटू दर। समय कितना दिया हुआ है 15, 2 साल, और दर दी है 15%, 15 इंटू 2, तो अपना ब्याज क्या होगा 30%। क्या होगा 30%। तो हमें 1200 का 30% निकालना होगा, सीधा ही देखो 1200 का 30 है, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 तिया 36। तो देखो ये क्या प्राप्त हुआ, हमें ब्याज प्राप्त हो गया 360 रुपए। ये R किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, और Q है उसी काम को 8 दिनों में करता है। तो यदि दोनों मिलकर काम करें तो वह काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, अर्थात एक साथ में। R है, R कितने दिनों में काम करता है किसी काम को 6 दिनों में। उसी काम को Q कितने दिनों में करता है 8 दिनों में। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें पहले क्या लेना होता है, अर्थात टोटल काम या टोटल वर्क ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, इनका एलसीएम लेना होता है। 6 और 8 का एलसीएम, 6 और 8 का एलसीएम कितना हुआ 24। ठीक है, अभी R 6 दिनों में काम करता है, तो हमें एक दिन की क्षमता निकालनी हुई तो 6 को तो मतलब टोटल कार्य में भाग देना पड़ेगा। 24 में 6 का भाग देने पर 6 चौका 24, अर्थात R एक दिन में 4 काम करता है। तो अभी Q का निकालना कि एक दिन में कितनी कार्य क्षमता है, तो 8 24 में 8 का भाग देंगे, तो 24 में 8 का भाग दें, 8 या 24। देखो R इस टोटल वर्क में मतलब पूरा कार्य करता है 6 दिनों में, तो एक दिन में वो 4 काम करता होगा। और Q है वो 8 दिनों में 24 काम करता है, तो वो एक दिन में कितना करता है 3 काम। तो अब प्रश्न में क्या पूछा है, तो दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो R प्लस Q दोनों मिलकर, R एक दिन में काम करता है 4, Q एक दिन में काम करता है 3, तो कुल काम कितना हो गया 7 यूनिट। और मतलब एक दिन में 7 यूनिट काम करती है, और अपने पास टोटल वर्क कितना है, तो आंसर क्या होगा टोटल वर्क इनटू बटा में एक दिन की कैपेसिटी, तो 24 बटा 7, 7 या 21, बचे कितने 3, 3 बटे 7, अर्थात वे दोनों मिलकर 3 से ही 3 बटे 7 दिनों में कार्य पूरा कर लेंगे वे। ठीक है, 3 से ही 3 बटा 7 दिनों में वह कार्य पूरा कर लेंगे, R और Q दोनों मिलकर।